हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज का ये वीडियो कैटेलिटिक कन्वर्टर पर बेस्ड है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या होता है, यह कैसे काम करता है, ये क्यों यूज किया जाता है, ये कितने टाइप का होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ आईसी इंजन है, जस्ट लाइक चाहे वो ट्रक के आईसी इंजन हो या फिर जो हम बाइक में यूज़ करते हैं या फिर जो कार में यूज़ होते हैं, वो सब में जब भी पावर प्रोड्यूस करने के लिए हम फ्यूल की बर्निंग कराते हैं तो फ्यूल का कंबस्शन होता है। तो फ्यूल के कंबस्शन करने के बाद क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एक तरीके से टेम्परेचर क्रिएट होता है। तो वो बर्न आउट गैसेज जो होती हैं, जब वो इन्वायरमेंट में रिलीज होती हैं तो बर्न आउट गैसेस में बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं, जस्ट लाइक नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो हार्मफुल गैसेज हैं वो काफ़ी हार्मफुल होती हैं फॉर इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो इनको रिड्यूस करने के लिए जो डिवाइस यूज करी जाती है उसको हम कैटेलिटिक कन्वर्टर कहते हैं। ये इमिशन डिवाइस है, इमिशन को कंट्रोल करती है, और जो एग्जॉस्ट गैसेस में हार्मफुल गैसेस हैं उनको एक तरीके से केमिकल रिएक्शन के थ्रू उनको क्या है ब्रेक करती है, जो जिससे जो हमारी हार्मफुल गैसेस हैं वो क्या है लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो जिससे हम क्या है इन्वायरमेंट को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही जो ह्यूमन हेल्थ पे इसका बैड इफेक्ट पड़ता है उसको हम कम करने में सक्सेस हुए हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये कितने टाइप के होते हैं, और ये मेनली क्या है दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टू वे कैटेलिटिक कन्वर्टर, और सेकेंड होता है हमारा थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर। तो जिसमें हम फर्स्ट टू वे कैटेलिटिक कन्वर्टर की बात करें तो ये अगर इसका डिज़ाइन क्या होता है, जिसमें दो एक तरीके से दो कंपोनेंट लगे होते हैं। एक रिडक्शन कैटलिस्ट होता है और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट, जो कि हमारा मेनली काम होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि काफ़ी हार्मफुल गैसेस होती है, वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। साथ ही जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन है उनको क्या है H2O में, इट मीन्स क्या है मॉइस्चर कंटेंट में कन्वर्ट करता है, और साथ ही कार्बन ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो रिडक्शन कैटलिस्ट कहलाता है, जिसमें जो ये हम जिस मटेरियल का बना होता है वो प्लेटिनम और रोडियम मटेरियल का बना होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि जो मधुमक्खी के छत्ते जिसे हनीकॉम्ब कहते हैं उस स्ट्रक्चर में बना होता है, और ये क्या करता है कि एक रिडक्शन रिएक्शन कराता है, जिसमें जो भी हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती हैं वो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन में ब्रेक होती हैं। जैसा कि आप केमिकल रिएक्शन में देख पा रहे हैं, ये हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होती हैं। जैसा कि आप इस वीडियोस में भी देख पा रहे हैं कि दो नाइट्रस ऑक्साइड आ रही हैं, वो क्या है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट होके निकल जा रही हैं इन इन्वायरमेंट में। अब हम बात करें कि ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट प्लेटिनम एंड पैलेडियम मटेरियल का बना होता है। ये क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड हैं जो कि हार्मफुल होती हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं उनको क्या है वाटर वेपर में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो जैसा कि आप केमिकल रिएक्शन में भी देख पा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, और दूसरा ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो हाइड्रोकार्बन का हो रहा है, जिससे जो ऑक्सीजन उससे अटैच होके कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा वाटर वेपर है उसमें कन्वर्ट हो रही है। अगर हम बात करें कि जो हमारा टू वे कैटलिस्ट है वो किस तरीके से अलग है थ्री वे कैटलिस्ट से, तो टू वे कैटलिस्ट मेनली क्या होता है कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन हाइड्रोकार्बन है, ये दो हार्मफुल गैसेस को ही इफेक्टिवली एक तरीके से ऑक्सीजन में या फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट कर पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर पाता है। बट क्या है यहाँ पे जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हैं जिनको हम NOx कहते हैं, इनको ये बेहतर तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो ये एक तरीके से ये इतना ज़्यादा इफिशियंट नहीं होता है फॉर इमिशन को एक तरीके से कंट्रोल करने में। अब अगर हम बात करें थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या होता है, तो थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर एक एडवांसमेंट रूप है हमारा टू वे कैटेलिटिक कन्वर्टर का। ये क्या है मॉडर्न व्हीकल में यूज़ किया जाता है। साथ ही इसमें जो मेजर जो हमारे एग्जॉस्ट पॉल्यूटेंट हैं, जिनमें हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, हाइड्रोकार्बन आते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड आती हैं, जो ये तीनों हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको ये बेहतर तरीके से कन्वर्ट कर पाता है और लेस हार्मफुल गैसेस में इसमें वो इन्वायरमेंट में रिलीज करता है।
तो इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये कैटेलिटिक 3-वे कैटेलिटिक कन्वर्टर है, इसके अंदर जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में जो हमारे मटेरियल को अरेंज होते हैं, जिनके अंदर से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, जो हमारी हाइड्रोकार्बन है या फिर जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो इस साइड से निकलती हैं और वो कन्वर्ट होके क्या है, इन्वायरमेंट में निकल जाती हैं। तो अब 3-वे कैटेलिटिक कन्वर्टर में बात करें तो जो हमारा मेटल्स यूज होता है, जिसमें हमारा प्लेटिनम है और पैलेडियम है और रोहिडियम होता है। तो रोहिडियम मटेरियल पे हम क्या करें, रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं, और जो हमारा प्लेटिनम है और पैलेडियम है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने के लिए यूज होता है। ये जो हमारा 3-वे कैटेलिटिक कन्वर्टर है, जिसमें रोडियम मटेरियल कॉस्टली आता है, इस वजह से जो हमारी 3-वे कैटेलिटिक कन्वर्टर है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है वो सिरेमिक्स और मेटेलिक सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता है उसी तरीके से ये होता है। और यहाँ से जो हार्मफुल गैसेस हैं इस साइड से इंटर करती हैं और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होके जो हार्मफुल गैसेस हैं वो लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं और इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती हैं। अब ये कैटेलिटिक कन्वर्टर फिट कहाँ पे होता है, तो हम आपको बता दें कि जो कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है, जो हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, जो एग्जॉस्ट वाल्व के पास में लगा होता है, उसके बीच में क्या है, एक पाइप लगा होता है, वहां पे इसको फिट किया जाता है। और जो हमारा मफलर, जिसको साइलेंसर कहते हैं, तो साइलेंसर और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, उसके बीच में इसको फिट किया जाता है, जहां पे ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। अब हम बात करें कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैसेस की, तो यहाँ पे रोहिडियम कंपोनेंट है जो कि क्या है, रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करता है और जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस हैं उनको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में ब्रेक करता है। अब ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो हमारा प्लेटिनम और पैलेडियम मटेरियल है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को परफॉर्म करता है और जो हमारी हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, साथ ही वाटर वेपर में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा 3-वे कैटेलिटिक कन्वर्टर वो हाईली इफिशिएंट होता है। वो ऑल 3 मेजर जो पॉल्यूटेंट हैं, हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तीनों गैसेस को एक तरीके से बेहतर तरीके से क्या है, कन्वर्जन करता है। और जो हमारा इमिशन हो रहा है, हार्मफुल इमिशन है इन्वायरमेंट में हो रहा है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब ओवरऑल समरी की बात करें तो जो हमारा 2-वे कैटेलिटिक कन्वर्टर है और 3-वे कैटेलिटिक कन्वर्टर है, ये दोनों ही हेल्प करते हैं हार्मफुल इमिशन को कंट्रोल करने में, रिड्यूस करने में। उसके साथ ही अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो 3-वे कैटेलिटिक कन्वर्टर हमारा मोर एफिशिएंट होता है। ये हमारी तीनों हार्मफुल गैसेस को बेहतर तरीके से क्या है, कन्वर्जन करता है और लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है। तो ओवरऑल हम बात करें तो हमारा 3-वे कैटेलिटिक कन्वर्टर बेस्ट होता है इस मामले में। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने इन जो भी कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में इंफॉर्मेशन थी उसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए काफ़ी कुछ पॉइंट को रखे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। गुड बाय।